वाहिगुरु साहिब जियो दर्शन प्यासी दिन सिरा चितवो अंदिर नीर खोल कपट पुर मेलिया नानक हर संग मीत चावांगे उठ नाम जप निस्वास आरा कारा तुझे न व्यापी नानक मिटे उपार सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए दर्शन परस ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाय वाहिगुरु साहिब जियो माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराया जल रसन हर हर नाम बखाना सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर परे सरसु भर बिरथा कोई न जाए जियो दया थारी तेन सिर जनहारे जी जंत सगले प्रतपारे मेहरबान कृपाल दयाला सगले त्रिपत अघाए जियो वन तृण त्रिभुवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करया गुरुमुख नानक तिसे आराधे मन की आस पुजाए जियो वन तृण त्रिभुवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करया गुरुमुख नानक तिसे आराधे मन की आस पुजाए जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों आप वडभागे हो अमृत वेले तो गुरु की हाजरियां पढ़ के अपना जीवन सफल बना रहे हो आप जी आशा जी की वार का कीर्तन श्रवण करा रहे सन भाई सर भाई
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਤਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। आप प्रेम से बैठ करके गुरु शब्द की विचार श्रवण करो ते गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरा कीता जातो नहीं, मैनो जोग तोरी, मैं निर्गुणियारे को गुण नाही, आपे तरस पयो, तरस पया महरामत होई, सतगुर सज्जणा मिलिया, नानक नाम मिलै ता जीवा, ताना माना थीवै हरिया, तरस पया मेहरामत होवी, सतगुर सज्जणा मिलिया, नानक नाम मिलै ता जीवा, ताना मन थीवै हरिया। साहिब कमाल चबर शतर तख्त दे मालिक हजूरे अनवर शाही शहनशाह वालिए कुल आलम सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र निकी गोद का आनंद मान रही अत सत्कारयोग सत संगत जी, बहुत ही वडभागी हो, धनतावान हो, धनता दे योग हो, जो साहिबां दी पावन हजूरी दे दर्श दीदार करन दा इस सुभागा समा सबना नूं प्राप्त होया है। आओ जिथे आप सब जी सतगुरु जी महाराज जी दे मधुमय पावन गुरबाणी कीर्तन दे नाल सांझ पा के अटे हो, उथे जितना कुछ समा प्राप्त होया है गुरु चरणों दे विच हाजरियां लवाउंदे हुए गुर शब्द के विचार विच जुड़ना करिए। बड़े प्यार सत्कार सहित गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वालों बख्शिश फतेह प्रवानी 21 बार कहण ते दोवें हाथ जोड़ के रसना नूं करिए जी पवित्र, झुकाइए गुरु चरणों विच सीस, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन विचार अधीन शब्द राग माझ दे अंदर मेरा दे साईं सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया होया गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 103 ऊपर सुभायमान है जी। जो मुख्य शब्दां की लड़ी है उस दे अंदर इहदा 20वां स्थान है। सतगुरु जी महाराज जी ने अज सानू जीवन का उपदेश बख्शिश किया। सतगुरु जी महाराज फरमान करते हैं, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी।
तेरी अमृत रूपी बाणी नूं हे हरि परमात्मा सुन के श्रवण करके मेरे जीवन दे विच मैं परम गति नूं प्राप्त कर लिया। परम गत मेरी जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। पावन उपदेश की है। सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि जदों जीवन के अंदर जलन बुझ गई, ये जिहड़ा मन हिरदा तपदा पिया सी ये ठंडा हो गया, शीतल हुए मनुआ। ते कारण की बनिया, ये ठंडा किवें होया है? सतगुरु जी महाराज कहते हैं सतगुरु का दर्शन पाए जियो। मैं गुरु का दर्शन कर लिया, गुरु का दर्शन करिया, मेरा मन शीतल हो गया, मेरा मन पवित्र हो गया, मेरा मन ठंडा हो गया। सतगुरु जी महाराज कहते हैं दुनिया के विच शीतलता ही देने वास्ते बड़ियां चीज़ां। शीत रुत ठंडक देती है, चंदन ठंडक देता है, कपूर ठंडक देता है। लेकिन गुरु साहब जी महाराज कहते जिन्हां दे हिरदे तपदे ने ये सब उन्हां नूं ठंडक नहीं पहुंचा सकते। न शीतलन शीत तेल न शीतलन बावन चंदन। चंदन के जंगलों के विच जाके भी बंदा ठंडा नहीं हो सकता। कहण तो भाव शरीर की ठंडक मन की ठंडक नहीं बन सकती। हाँ, जदों गुरु चंदन के नाल मिलाप हो गया, सुरत के अंदर इस पावन विचार को वसाया, गुरु साहब जी कहते सुरत भी ठंडी हो जाती है। मैं इतिहास नहीं होगा था दोबारा आप सब जी के चरणों में रखना चाहूंगा कि गुरु साहब जी को तपाउण के यतन नहीं होए, जिन्हां दे पावन शब्द ने सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी महाराज किन्ने वखरे वखरे यत्नां दे नाल गुरु साहब जी को प्रताड़ना कीता। गर्मी की रुत है, मई जून का समा है। इस समय दे विच धरती के उपर नंगा पैर नहीं रखिया जाता, इन्नी धरती तपदी है। लाहौर दरबार के वल्लों फतवा जारी किया गया, लाहौर दरबार के वल्लों हुक्म जारी किया गया है कि गोइंदवाल के पत्थर पे बैठे उस पीर को इत्थे लिआंदा जावे। सतगुरु जी महाराज गोइंदवाल नगर के विच सन ते गुरु साहब जी महाराज जी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके आप जी को कई प्रकार की प्रताड़ना, कई प्रकार के असह अकह कष्ट दिते गए, मनवाउण का यतन किया गया। सतगुरु जी महाराज जी को प्यासा ते भुखा भी रखा गया। इतिहासकारों ने लिखा कि गुरु साहब जी महाराज जी के सामने लालचा का ढेर भी रखा गया कि साडे कोल हर जरिया है, असी इन्हां नूं ईन बनवा के अपने पक्ष दे विच कर लवांगे। कारण की हुंदा है, जदों किसी धर्म दे विच कोई विद्वान पुरुष, कोई महापुरुष हुंदा है, जेकर उस महापुरुष के अंदर इन्नी विद्वता है कि ओदे नाल पंथ किसी सही दिशा ते दशा वाल जा सकता है, दूसरे धर्म के पक्ष वाले या दूसरे पक्ष वाले जिन्हां दा पक्ष जिन्हां नूं कमजोर जापदा है ਜਾਂ जिन्हां नूं खतरा भाषण लग पैंदा है, वो फिर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाउंदे। कोई भी धार्मिक आगू होवे, राजनीतिक आगू होवे, अज भी समाज में ये वापरता है। जां इहो जे गुणी ज्ञानी मनुख नूं मरवा दिता जाता है, जां खरीद लिया जाता है, ईन मनवा ली जाती है, जां फिर इहदी बदनामी कर दी जाती है कि उहदे कहण ते भी लोग उहदी गल परवाह नहीं करते। साम दाम दंड भेद। इस करके सतगुरु जी महाराज जी के ऊपर बड़ियां तौहमतां लगाईयां गईयां। सतगुरु जी महाराज जी को कई भांत भांत के दंड दिते गए। गुरु साहब जी के सामने प्रस्ताव तपाउण का यत्न किया, लेकिन धन हन सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी महाराज जिन्हां ने तत्तियां तवियां ते बैठ के सिर विच रेता भी तत्ती पवा के आप अंदरों ठंडे रहे ने, जिन्हां ने हृदय गर्म करन दी तपाउण दी कोशिश की, वो आप तपे ने, उन्हां दे जी तपे ने ते उन्हां दी जिंदगी तप चुकी। लेकिन गुरु
गुरु अर्जन साहब जी महाराज तत्तियां तवियां ते बैठे अपने अंदर ठंडक मार रहे। ऐसा नहीं है कि शरीर को नुकसान नहीं होया, शरीर के ऊपर भी जख्म होए, रेस रहे, सिर के ऊपर भी जख्म होए ने। गर्भ रेता जो गुरगद्दे मुझे वालों पाई गई है, सिर में भी जख्म होए ने। ते कहते तसीया दे विचों तसीया ये सी कि सतगुरु जी महाराज जी को एकदम तत्ती तवी तो बिठाउण तो बाद जब पूछा गया कि ईन मानते हो, गुरु साहब जी कहते नहीं। ते इतिहासकार कहते ने कि गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी ने संग पत्थर बन के उन्होंने दरिया दे विच बहा दिता गया। गुरु साहब जी महाराज जी को किन्ने प्रकार के नाल प्रताड़ना की है, दंड दिते। लेकिन गुरु साहब जी महाराज कहते हैं जलन बुझी शीतल हुए मनुआ जे साडा गुरु डाढ़ा है, जे वो सुमेर पर्वत है, वो मेर पर्वत है, उच्चा है, जिहदी शरण दे विच जाया साडे वर्गे भी कई उहदे नाल जुड़ के उहदे चरणां दी पाह लैके अपना जीवन सवार लैंदे ने। ते गुरु साहब जी महाराज कहते हैं फिर इहो जे गुरु दा संग करिया जीवन विच तब्दीली की आ रही है। जलन बुझी शीतल होए मनुआ न शीतलन बावन चरण शीतलन साध सोचना साध दी संगत करिया मनुख दा हिरदा जिहड़ा है वो शीतल हो जाता है और ठंड पहुंच जाती है। कल असी एक पावन वचन के नाल सांझ पाई सतगुरु जी महाराज जी। गुरु साहब जी महाराज कहते गुरु के नाल मिलिया तेरे जीवन के अंदर चेंज की आया। गुरु साहब जी महाराज जी ने व्याख्या रूप दे विच शब्द सानू बख्शिश कीता। पिंगल पर्वत पार परे खाल चतुर बकीता। पिंगला पर्वतां नूं पार कर गया, खाल जिहड़ा सी मूर्ख सी चतुर हो गया, चतुर बकीता। अंधले त्रिभवन सुझिया गुर भेट पुनीता। जिहड़ा अंधला सी जिन्हों दिखदा नहीं सी, आत्मक लोचन नहीं सन जिहदे ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਕਰਿਓ, ਪਰਬਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਕੜ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ। राम नाम की अवकट घाटी, वो घाटी जिहदे उपर चढ़ना ही बड़ा औखा है, जिते चढ़िया मन पिछां खिंचदा, मन हिचदा है, मन अड़ियां करता है, मन जिदबाजी करता है। जिहदे उत्ते चढ़न लग्या साडे जीवन विच मन कोड़ व्याप जाता है। हुण समाजिक उदाहरण लैके असीं समझीए कि बहुत सारे जीवन विच इहो जिहे कारज हुंदे ने जिन्होंने करन लगिया ये मन आलक कर जाता, आलस कर जाता है। वो किहड़े कारज ने? उन्हें राम दे नाम दे कारज, चंगे कारज, ईमानदारी दे नाल जीवन जीण वाले कारज, बेईमानी नूं त्यागना ते ईमानदारी दे राह नूं अपनाउणा मानो मन वास्ते एक कूड़ापन है। मन नूं कोड़ व्याप जाता है कि हुण ईमानदारी विच जीना पएगा। पहलों हस्पताल जाता सी, पैसे दिंदा सी, लंबियां लाइनां तों छुटकारा पा के अपना काम कटवा लेंदा सी। ईमानदारी की लाइन में लगना पड़ेगा। पहलों रिश्वत देता सी, काम करवा लेंदा, काम कटवा लेंदा। जो ईमानदारी है फार्म भरने पैणगे, सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मन हिचदा, मन दे अंदर होंदा नहीं बना छड़ पर की करना। ते भगत कबीर साहब जी कहते मन जानत सब बात। कि ये मन जानदा नहीं कि सानू इस गल का पता नहीं कि जिहड़ा काम असीं करन लगे आ काम माड़ा है या चंगा है। जदों असीं अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वास्ते कार्य करते हैं तो सतगुरु जी महाराज कहते मता कोई भुलेखा रह जाए दुनिया नूं जानती है या नहीं जानती, ये आप तो जानता है ना, इनू आप नूं तो सोझी है ना। एक बार की होया, साध दे डेरे होया करते सन, आश्रम होया करते सन, उदाहरण मात्र समझना सी।
कि उस साधु, उस तपस्वी, उस ज्ञानी ने अपने उस आश्रम का मुखी थापना है ते गुरु के शिष्य ने अपने चेलियां नूं, अपने शिष्यां नूं आख्या कि भाई परीक्षा लैनी आ इदां दो पक्षी लै जाओ जिथे तुहानूं कोई नहीं देखदा उत्थे इन्हां नूं मार के आ जाओ। हुण एक जिहड़ा चेला सी, शिष्य सी, अपने उन्हें माइंड वरत्या किते ओले ते जाके उन्हें पक्षी नूं मरोड़ के ते साध दे सामने लैण दा जी लो तुहाडा हुकम फॉलो कीता, मन लिया जिथे कोई नहीं देखदा उत्थे मैनूं मार दित्ता। दूसरा गया वो वेखदा आले दुआले चार सफेरे बड़िया जगह ते जाता है, कुछ समय कुछ दिनों बाद वापस आता है ते वो पक्षी दोबारा अपने गुरु के अगे अर्पित कर दिंदा, कहंदा साध जी दुनिया की इहो जी कोई थां है ही नहीं जिथे मैनूं कोई देखदा नहीं पिया, दुनिया की कोई इहो जी जगह ही नहीं। जदों मैं पर्वतां दे ओले गया, जदों मैं झोपड़ियां दे ओले गया, जदों मैं ओला करन दा यतन कीता है ते मेरे मन ने एक गल कही है, ये पक्षी तेनू देखदा है, तू इहनू देखदा, तेरे अंदर भी ओ वसदा ते इहदे अंदर भी ओ वसदा, मना वेखी कहर ना कमा दे। मैनूं दुनिया की कोई इहो जी जगह लभी नहीं। साधु अपने उस शिष्य का ज्ञान आ गया कि भाई जीवन में असल सच्चाई ये है कि तू कभी कला रह ही नहीं सकता। असी जिन्ने भी पाप करते हैं उन्हें लुका के करते हैं कि सानू कोई देखता नहीं पिया। सतगुरु जी कहते भुलेखा है तेरा, अपने आप को तू खुद तो देख रहा है ते तेरे अंदर की परमात्मा वसदा नहीं, की तेरे अंदर बार बार एक क्वेश्चन पैदा नहीं होता कि मना जेड़ा तू काम कीता है इहदा नतीजा, इहदा परिणाम भुगतना पैना ते भावें ओहदा परिणाम, ओहदा नतीजा तू भुगत भी रहा है, लेकिन तू फिर किसी को दस नहीं सकता कि ये जेड़ा परिणाम, ये जेड़ी सजा तू भुगत रहा है, ये तेरे कीते हुए कार्य ने, इन्हां दा फल तेनू मिल रहा है। चुप रहना पड़ेगा, चुप रह के उस सजा को, उस दुख को भुगतना पड़ेगा। सतगुरु जी महाराज कहते हैं ऐसा काम मूले ना कीचै, मूल तो ही हो जाए काम ना कर, तेनू अंत नूं पछताउणा पवे, तेनू दाते नूं दोष देना पवे ते वेखी फिर जदों दाते नूं दोष देण लगा ना, एक गल याद रखी, जेड़ा दुख तेनू मिलिया इहदे विच दाते दा दोष नहीं, दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपने आप जो मैं किया, जेड़े कर्मां नूं मैं कमाया, जेड़े लेखां नूं मैं लिखिया, उन्हां लेखां दा आ फल मैनूं मिलिया है, दोष न दीजै अवर्जना। सतगुरु जी महाराज आज की पावन बाणी अंदर कहते फरमान करते, जिहदे अंदर आ जिहड़ी मत पैदा हो गई, जिन्हों इस गल की सोझी आ गई कि मना परमात्मा ने तेनू शुभ कार्य, चंगे कार्य करने वास्ते चंगा बनाया सी, इस करके अपने अंदर भट्ठी ना बाल, अपने अंदर तंदूर ना बाल, जिन्हों भगत साहबान कहते हैं तन ना तपाए तंदूर जो बालन हथ ना बाल, इतना वेख वेख के नफरतां दा तंदूर अपने अंदर ना बाल, इतना तरक्कियां दा, जैलसी का तंदूर, जैलस कहते हैं जलन को, सार को, अग को, अग के बड़े बड़े प्रकार ने, भांत भांत प्रकार की अग है, एक बड़वा अगन है, एक जठर अगन है, एक दावा अगन है, जंगल में अग लगती है उसका नाम वखरा होता है, समुद्र के पानी विच जिहड़ी ज्वार भाना निकलती है उसका नाम वखरा होता है, ज्वालामुखी की अग वखरी होती है, बायोगैस द्वारा जिहड़ी लाई गई अग वखरी होती है, पेट्रोलियम की अग वखरी होती है, एक पेट की अग वखरी होती है ते एक मन की अग वखरी होती है। पेट की अगन नूं भोजन छकाया, ये अगन कुछ चिर वास्ते शांत हो जाती है, पर याद रखी आ तृष्णा अगन बड़ी अधिकाए, आ जिहड़ी तेरे अंदर तृष्णा की अग है ना, ये तृष्णा रूपी अग इन्नी छेती बुझदी नहीं। जदों बंदा अग दे विच पै जांदा, सच जानी ये नाल ही अग नाल सड़ दिंदी, सारी जिंदगी बंदा इस अग नूं सहेड़दा है, अंदरों तपदा है, जिन्हों सतगुरु जी महाराज पावन बाणी अंदर कहते ने, जियो तपत है बारो बार, ताको तप खपै,
बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी मिल लाए। इत्थे पक्का रोगी तो भाव कोड़दा रोगी। हुण इसे प्रकार गुरु साहब जी ने उस पावन वचन अंदर यह गल आखी है, जो पक्का रोगी विल लाए। इत्थे रोगी विल ला रहा है, पर याद रखी जे गुरु दी शरण विच पै गया है, फिर पिंगल पर्वत पार परे खाल चक्र कीता। जेड़ी अवकट घाटी सी, जेड़ी घाटी जिस राह ते चलना सानू औखा लगदा सी, हुण पिंगला जान चुकिया है कि मना आलस ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਗਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਖਾਲ ਚਤੁਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। गुरु साहब जी कहते नहीं, मना तू बड़ा चंचल है, जानता है हर सतगुरु महाराज। इस करके सतगुरु जी कहते वेखी चंचलता दे नाल गुरु नूं हासिल नहीं कीता जा सकदा। गुरु अगे चतुराइयां ना करी, गुरु अगे सियाणपा ना करी। जेड़े राह ते गुरु साहब जी महाराज सानू चलण वास्ते कह रहे ने, सिर झुका के इस राह नूं अपना लई। हाँ, इस राह ते तुरिया तैनूं कष्ट भी सहारने पैणे ने, पर जे उन्हां मुसीबतां संकटां परीक्षावां नूं तूं सह गया, फिर तेरा जीवन इहो जिहा हो जाएगा। निर्मल भय चीता तू निर्मल हो जाएगा। इस करके सतगुरु जी महाराज कहते हैं, ए मानव चंचला चतुराई किनै न पाया। एक फिरे कनेरे करै गल्लां, गल्ली किनै न पाया। सतगुरु जी महाराज कहते बड़े फिरदे ने, गल्लां करते पे ने, लेकिन गल्लां दे नाल गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दी विचार, गुरु दा ज्ञान, गुरु दी राह ते चलण वाली मत हासिल नहीं होनी। गल्लां की ने? जपजी दा पाठ करके जीवन में जपजी की वसाया, ते वो जपजी तेरे वास्ते गल्लां। याद रखी, हजारां पाठ हजारां नाम जप ले, लेकिन हजारां बार फेरी हुई माला तां सफल होएगी जे हजारां विचों तेरे अंदर एक किणका वस गया। जे एक किणका वस गया ते हजारां फेरी माला सफल हो जाएगी। प्यार विच गिणती मिणती नहीं होती। कोई प्यो अपने बच्चे को प्यार करता, कभी कहता मैं इतनी बार प्यार कर लिया, नहीं गिणता। मां पुत का प्यार गिणतियां मिणतियां तो बाहर है, और तू गुरु नाल प्यार करना, फिर गिणतियां मिणतियां करना, इतनी माला फेर ली, इतना नाम जप लिया, नहीं। ये गिणतियां मिणतियां तो परे हो, चतुराइयां तो छड्ड। इदां गिणतियां मिणतियां करिया उन्हें तेरे वस विच नहीं आउणा। तू एक किणका ही वसा लई, सच जानी तू ते ओ एक मिक हो जाएगा। समुंदर दे विच दरिया पै जांदे ने ना, भावें जिड्डा वड्डा मर्जी दरिया होवे, जितनी लंबी मर्जी नदी होवे, जदों समुंदर विच पै जाती है, वो नदी का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता, वो समुंदर का रूप हो जाती है। सच जानी तेरे अंदर प्रॉपर्टी का अहंकार ना रहे। जे तू गुरु का सिख है, तेरे अंदर ज्ञान का अहंकार, विद्वता का अहंकार, पदवी का अहंकार ना रहे। जिस दिन तेरी मत गुरु नानक दे विच मिल गई, शाहूकार दा क्यों ना पुत्र होवे, गुरु नानक दी शरणी पै गया है। ते 63 गोत दे खतरी सन भाई लैणा जी, दुकान सन उन्हां दी अपनी हरी के पत्तन दे विच कारज करते सन, परिवार शाहां दा सी। लेकिन गुरु नानक साहब जी महाराज जी की शरण विच पए ने, एक दास बने ने, एक सेवक बने ने। जो गुरु साहब जी महाराज जी ने हुक्म किया, उस हुक्म नूं कमाया है। ते हुक्म कमाउण लग्गिया ये गुरूर ने किया कि मेरे को इन्ना पैसा, इन्ना धन है, इस गुरूर नूं त्यागया है। त्यागना त्यागण नीका, इस त्याग नूं देखना है ना, सौहरियां दे घर जवाई की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा मानतान होता है। जे त्याग को देखना है तो सतगुरु गुरु रामदास साहब जी महाराज जी को वेख नहीं। गुरु अमरदास साहब जी महाराज रिश्ते में सौरे लगते सन गुरु रामदास साहब जी के जवाई सन गुरु रामदास साहब जी महाराज, लेकिन आप जी टोकरे की सेवा करते सन।
ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮਰਾਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ। ਇਹ ਮਨਵਾ ਸੀਤਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸੁਰਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਕਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਪੜਿਓ। ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਪਾਹੜ ਪਾਹੜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰ। ਕਾਠੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ, ਕਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ, ਕਾਠੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ। ਸੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ, ਉਹ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਠੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਗੁਣਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਪਰਾਤਾ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਪਰਾਤਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਬ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਿਰਧਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਤਨ ਧਾਹਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ, ਆਤਮਿਕ ਕਸ਼ਟ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਮੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਭੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਲੋ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ, ਬੀਪੀ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜਿਆ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਜਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਸਰਸੋ ਭਰ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਹਾਰਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲਾ, ਸਗਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜਿਉ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜਿਉ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
अपनी इच्छा के नाल हवा पानी मां बाप बिना मंगिया सानू उस परमात्मा ने दिते। गुरु साहब जी कहते मम्मा मंगण हार एना समझदा हाँ कि जेड़ा मनुख आके डिमांड कर रहा मंग कर रहा कोई आना है समझ नहीं कि मंगना की है। जिन्हां चीज़ां की लोड़ है वो परमात्मा अपने आप तेनू देता है। असी कभी डॉक्टर को जाके विचार विमर्श करके देखिए ना, कोई बीमारी साडे अंदर पैदा होती है ना तो एंटीबॉडी जिहड़ी साडे अंदर सैल्स बन जाते हैं उस बीमारी को खत्म करने वास्ते अंदर साडे खून दे इहो जी क्रिया होती है कि पैदा हुई बीमारी का नाश हो जाता। हुण ये चीज़ असीं रब तो मंगी किते, असीं आख्या साडे अंदर पैदा करना ही, परमात्मा ने बिना मंगिया ये चीज़ सानू दिती है। इस करके सतगुरु जी महाराज कहते वो ना मंग जो तेनू मिल रहा है, वो मंग जो तेरे को नहीं है। वो मंग की है, वो एजुकेशन की मंग, वो है ज्ञान की मंग, वो है नाम की मंग की हे सच्चे पातशाह मैनू जीवन जीने की सोझी बख्शिश कर दे, मैनू अपना नाम दे दे, जिस नाम को प्राप्त करिया मेरे जीवन के अंदर सारियां भुखा शांत हो जान, मैं सैटिस्फाइड हो जावा, अपने जीवन को संतुष्ट हो जावा। दया धारी जिन सिरजनहारे, ये दया कीती है सिरजनहारे सानू बनाउण वाले कृपाल प्रभु। ते फिर कहते वाण त्रेण त्रे भवन की तोड़ हरिया, दुनिया के सारे दरख्त प्रकृति को हरिया हरियावल दिती है। करनहार खिन भीतर करिया, ओनू ये सब कुछ बनाउण विच बहुता ज्यादा लंबा समा नहीं लग्या, उन्हें खिन दे विच ही ये सब कुछ कीता है। गुरमुख नानक तिसै आराधे मन की आस बुझाए जियो, हरियावल बाहर की नेचुरल हरियावल है, ये परमात्मा का कुदरत का नियम है। लेकिन एक बसंत की गल सतगुरु जी महाराज करते हुए कहते हैं जी जन सब सुखी वसाए, आ जी बसंत तेरे अंदर आनी चाहिए। बाहर की बसंतता है, बाहर की हरियावलता है, पर जेड़ा तेरा मन सूखे काष्ट हो गया है ना, इस सूखे काष्ट को भी गुरु साहब जी महाराज जी ने खेन विच हरिया कर दिता। आत्मक रोगां दे नाल जो तेरा मन सुक चुकिया सी, जो तेरा अंदर सुक चुकिया सी, गुरु नानक की कृपा हुई है। हुण तेरे अंदर आ जेड़ा बसंत भी आ गया, तेरा मन हरियावल हो गया। आ जेड़ियां अखां कान जेबा कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे जी जन सन, इन्हां भी गुरु ने कृपा करके हरियावल बख्श दी है। हुण हरे हो गए ने, हुण जदों अखां देखदियां ने तकदियां ने चंगा दिखदियां। जुबान रसना हुक्म विच चलती पई है, पर पालनहारे दे हुक्म की है ये रसना अन रस नूं छाड़ ते गुरु हर नाम रस दे विच लिप्त हो के चंगे बोल बोलिया कर। ए रसना तू अन रस राज नहीं, हरियावल होंदा मतलब है कि अन रस छड़ के हर नाम रस विच बोलण लग पई है। ए सर्वमन मेरे हो सच है सुनने नूं पठाए, चुगली निंदा छड़ के हंकार दी बोली छड़ के एक कान हुण गुरु दी सिफत सलाह दे विच जुड़ गए। कीर्तन सुनते ने, नाम सुनते, अखां चंगा देखदियां ने, पात्रियां पर धन नूं चंगा तकदियां ने। चंगियाई वाले पक्ष तो ये अखां हरियां हो गईयां ने, बड़ी गुरु ने कृपा कीती है। अंत विच सतगुरु जी महाराज फरमान करते हैं गुरमुख नानक तिसै आराधे मन की आस बुझाए जियो। हे गुरमुख मैं नानक उस परमात्मा नूं आराधदा हां जेड़ा मनां दीयां आसां पूरीआं करन वाला है, जेड़ा जीवन विच हरियावल बख्शदा है। ये पॉसीबल तां होएगा जदों असीं गुरु दे नाल जुड़ांगे। गुरु नाल जुड़िया सानूं समझ आएगी असीं समाज विच जीना किवें है। ये अज दे पावन वचनां दी विचार है जी। गुरु साहब जी महाराज कृपा करन, बोलदियां पासों विचार करदियां पासों एक नहीं अनेकों प्रकार दी गलतियां भुलां त्रुटियां हो जांदियां हन। गुरु साहब जी महाराज अते साध संगत गुरु दा रूप है, समर्थ बख्शनहार है, बख्श देना जी। जो भुलां गलतियां होईयां उदासियां जो विचारां चंगियां लगियां गुरु साहब जी महाराज जी दियां जान के जीवन विच वसाउणा। बहुत बहुत धन्यवाद समूह गुरु प्यारियां दा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दा है ग्रंथी ज्ञानी बलदेव सिंह जी का,
तिन्हां पासों दास नूं इह समां प्राप्त होया है। सतगुरु जी महाराज किरपा करन, सबना नूं नाम दी दात, गुरसिੱਖੀ जीवन दी दात बख्शिश करन। परवानो जी दासरी दी फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।